हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और जो बच्चे राजस्थान के अंदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, या संस्कृत विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि भैया अभी हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षा विभाग के अंदर। मतलब 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, तो आने वाले समय के अंदर उनके ऊपर वैकेंसियां आने वाली है। क्योंकि बच्चा सोच रहा होगा कि सर इस बार सेकंड ग्रेड में वैकेंसी कम आई है, सर फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी कम आई है, और रीट के बाद थर्ड ग्रेड में कितनी वैकेंसी आएंगे ये तो कुछ नहीं पता। अरे भाई कोई बात नहीं पता, लेकिन इतना तो पता ना कि राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग में 1 लाख पद खाली है। और यदि राजस्थान सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलें चले, राजस्थान सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार का अवसर दे, तो जाहिर सी बात है इन 1 लाख पदों के ऊपर वैकेंसी तो आएंगी ही। अब कैसे कहा मैंने कि 1 लाख पदों के ऊपर पद जो है ना वो खाली यहां से, तो इसकी एक रिपोर्ट यहां पर आई थी कि शिक्षा विभाग में 1,16,827 पद रिक्त जो है ना वो यहां पे रिक्त है। अर्थात जयपुर से एक रिपोर्ट छपी कि शिक्षा विभाग के हालात मैन पावर के मामले में बुरे हैं। शिक्षक, अधिकारी और कर्मियों के स्वीकृत पदों में से भी 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। ऐसा तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर करने की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार तो कहता है कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के हैं, राज्य सरकार कहती है कि हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान इस शिक्षा के अंदर पूरे भारत के अंदर एक स्टेट मॉडल के रूप में काम करे और एजुकेशन पॉलिसी को हम बेहतर तरीके से लागू करें। और केंद्र में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी और सरकार दोनों मिलकर कह रहे हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस स्थिति के अंदर पद खाली, मतलब सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव तो है कि भैया 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, तो उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, वो बात यहां से आता है। अब लेकिन यह काम फिलहाल कागजी नजर आ रहा है। इसकी बानगी राजस्थान के अंदर स्कूली शिक्षा के रिक्त पदों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। आरपीएससी ने डीपीसी आयोजित की थी। हाल ही में क्या हुआ था कि आरपीएससी ने अपनी एक डीपीसी का आयोजन किया था। मतलब थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में तो आ गए, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आ गए, लेकिन सेकंड ग्रेड में कुछ नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में नहीं, सॉरी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में तो आए नहीं, लेकिन सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में चले गए, तो सेकंड ग्रेड के पद क्या रहेंगे, खाली यहां से हो गए। तो आरपीएससी ने डीपीएससी आयोजित की थी। निदेशालय ने इस डीपीएससी के बाद लगभग 5,005 शिक्षकों की पदोन्नति सूची भी जारी कर दी। लेकिन साला दर्पण पर 1 जनवरी 2025 तक का डेटा अभी भी मौजूद है। क्या कहा कि साला दर्शन के ऊपर 1 जनवरी 2025 तक का डेटा अभी भी मौजूद है। और इन आंकड़ों के मुताबिक प्राचार्य के 7,624 और उप प्राचार्य के 7,565 पद खाली हैं। इसी तरह प्रधानाध्यापक की बात करें या प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 17,483 पद रिक्त हैं, और वरिष्ठ अध्यापक के लगभग 25,000 पद रिक्त हैं, और अध्यापकों के लगभग 15,000 पद रिक्त हैं। इसका मतलब है कि अभी अपने राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की लगभग 2,000 पदों पे वैकेंसी और सेकंड ग्रेड के लगभग 2,000 पदों के ऊपर वैकेंसी। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है डीपीएससी के बाद में कि इन पदों के अंदर भी बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ साथ ऐसी भी उम्मीद है कि रीट के बाद राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के पदों की एक बड़ी सी बाढ़ आने वाली है, क्योंकि थर्ड ग्रेड से डीपीएससी करके सेकंड ग्रेड में लाए जाएंगे और थर्ड ग्रेड के अंदर होंगे पद रिक्त। और ऐसी स्थिति के अंदर लगभग 30,000 के आसपास पदों के ऊपर वैकेंसी आ सकती है थर्ड ग्रेड की। मतलब जो बच्चा राजस्थान के अंदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कमर कस लें, क्योंकि अभी रन का आगाज हो चुका है। और आने वाले समय के अंदर जो है ना आपको इस रन में उतरना होगा अपने एक पद के लिए, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और यदि आप भी चाहते हो कि इनकी तैयारी बेहतर हो, और यदि आप भी कर रहे होंगे रीट की तैयारी, तो उत्कर्ष क्लासेस आयोजित करवाने जा रहा है रीट का मॉक टेस्ट। जी हां, एग्जाम से पहले एक एग्जाम, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, सिलेबस के अंदर चेंजेस हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी यहां पर आई, और उसको लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारा डर होगा कि रीट का सिलेबस होगा चेंज हो गया तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। कोई बच्चा पहली बार एग्जाम देने जा रहा होगा तो सर एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे ना तो कैसा माहौल बनेगा। तो उन सबको एग्जाम का फोबिया उतारने के लिए नए सिलेबस के अनुसार हर जिला मुख्यालय के ऊपर उत्कर्ष क्लासेस आयोजित करवा रहा है 9 तारीख को ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जिसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 2 फरवरी। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि 9 तारीख को यदि आपका एग्जाम हुआ, उस एग्जाम से आपको यह तो पता लग जाएगा कि आपका कौन सा हिस्सा, मतलब इस सिलेबस की बात करें आपके 5 पोर्शन है या 4 पोर्शन है, उनमें से कौन सा पार्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, किस पार्ट में आप कमजोर हो, उसको तैयार करके और रीट को क्लियर करके आने वाले समय में आने वाली थर्ड ग्रेड की 30,000 पदों के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।